नमस्ते, एटीबी टैरोट। लिब्रा आपके लिए आज का संवाद शुरू होता है। मैं देखती हूँ कि आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है और ये दृष्टि मुझे सितंबर या फिर अक्टूबर महीने की दिखाई दे रही है। परंतु इस समय कुछ आप अंदर से कंपित, उदास और चिंतित महसूस कर रहे हैं। कुछ आपके हाथ में धन तो है, फिर भी मन में एक गहरी बेचैनी और विषाद छाया हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या संकेत है। कुछ आप किसी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। इस लीगल मामले ने आपके मन को घेरा हुआ है। अब इसी संबंध में विस्तार से लिब्रा जो इस न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं, मुझे आशा है कि ये इसी वर्ष समाप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी स्तंभन का योग बन रहा है। अपने वकील से जांच करें, क्या कोई हस्ताक्षर, कोई दस्तावेज नहीं छूट रहा या फिर वकील ने कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया। ऐसा लगता है किसी कमी या चूक के कारण प्रक्रिया अथक सी हो गई है, पर अंत में ये समस्या आपके पक्ष में ही फैसला होगी। यदि न्यायाधीश एक वयोवृद्धा महिला हैं, तो निश्चय ही आपको अनुकूल निर्णय प्राप्त होगा। इसलिए अपने मामले में देखिए कि न्यायाधीश कौन हैं। हो सकता है आपकी वकील भी कोई प्रज्ञा अनुभवी महिला हो, कोई नौजवान नहीं। लेकिन इसमें समय लग सकता है। ये विलंब 6 हफ्ते भी हो सकता है या फिर 6 महीने भी। इस पर ध्यान दीजिए। ये थी बात उस न्यायिक चिंता की जो आपको खा रही है। इसके अलावा मैं आपके भीतर एक गहरी विषमता और आशंका भी देख रही हूँ। ये सिर्फ धन से जुड़ी नहीं बल्कि जीवन की स्थिति से भी संबंधित है। शायद आप बहुत समृद्धिशीला और चिंतन में डूबे हुए हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आसपास के लोग आपकी समझ, आपके विचारों, आपके भावनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते। इस से आपका मन आहत हुआ है, परंतु देखिए आपको वित्तीय क्षेत्र में एक विजय प्राप्त होने जा रही है। ये विजय आपके लिए समृद्धि और संपन्नता का द्वार खोल देगी। इस वित्तीय विजय के लिए आपको परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। शहर बदलना, नौकरी बदलना, स्थान बदलना, परिवर्तन आवश्यक है। और देखिए आप देवदूतों के संरक्षण में हैं जो आपको इस आर्थिक स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। वे आपको निर्देश दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं ताकि आपकी स्थिति दृढ़ हो। कुछ आप प्रेमिक संबंधों में हुई किसी असफलता से क्षुभित और दुखी हैं। ऐसा लगता है आपके मन में 2 चेहरे हैं, एक दूर के अतीत का, एक निकट भूतकाल का, और दोनों ही संबंधों ने आपको पूरा संतोष नहीं दिया। अब आप किसी तीसरे या चौथे संबंध की ओर देख रहे हैं। यहाँ कुछ और भी दृष्टिगोचर हो रहा है। आपके खिलाफ बहुत सी अति प्रभावी जादू टोना किया गया है। ये क्रिया बहुत गहरी और गंभीर है। पर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में एक नया चेहरा प्रवेश करेगा। यह नई स्थिरता, यह नया साथी आपके जीवन में आएगा, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। इसमें समय लगेगा 5 हफ्ते, 5 महीने, 10 हफ्ते, 10 महीने। ईसा से पहले आपको अपने भीतर के किसी और के प्रति अभी भी बांधे हुए प्राण के बंधनों से मुक्त होना होगा। उसे पीछे छोड़ना होगा जो उपयोगी नहीं रहा। आपको अकेलापन को गले लगाना होगा, अपने आप को विश्वा के लिए खोदना होगा, तभी यह नया साथी आपको प्राप्त होगा। यह नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में किसी उत्सव, किसी समारोह में प्रकट होगा। हो सकता है साल के अंत के त्योहारों में या फिर छुट्टियों के बाद। मैं देखती हूँ ये व्यक्ति अति विश्वसनीय होगा, बिल्कुल अलग प्रकृति का होगा। आपको इस अलगपन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके पिछले संबंधों वाले लोगों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस व्यक्ति के नाम की पहली अक्षर में एस, एफ, आ या ओ होने के संकेत दिख रहे हैं। ये अक्षर उसके नाम का आरंभ या अंत भी हो सकता है। अब लिब्रा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस विषादता, इस दुखावस्था में मत घिरे रहिए। ज्योतिषी दृष्टि से सितंबर अंत तक ग्रहों की स्थिति के कारण एक सामान्य उदासी और अतीत के प्रति स्नेह का वातावरण है। पर यह काल्पनिक है, ये गुजर जाएगा। और आप लिब्रा हैं, संतुलन के देवता, सुंदरता और सहज बोध के धनी। आप अंदर से मजबूत हैं। ये समय भी बीत जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान प्रवेश करेगा, आपको विजय प्राप्त होगी
और वे सभी न्यायिक या अन्य रुकावटें जो आपके जीवन में नतकी हुई हैं, उनके पीछे किया गया जादू टोना का हाथ है। शायद ये बात सब पर लागू न हो, लेकिन कुछ लिब्रा इस प्रकार के कई आकर्षण, कई प्रयोग का शिकार हैं, न कि केवल एक व्यक्ति द्वारा, बल्कि कई लोगों द्वारा। कार्यस्थल या अध्ययन के दौरान मिलने वाले कुछ लोगों ने ऐसा किया हो। अपने करीबी संबंधियों पर नज़र रखिए। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आना चाहता है, पर आप यूज़ अनदर नहीं आने दे रहे, और इसलिए वो जादू टोने का सहारा ले रहा है। अपनी रक्षा के उपाय कीजिए, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए कोई क्रिया करें। पर इस सब के बीच मैं आपके लिए वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही आशीर्वाद भरी दृष्टियाँ देख रही हूँ। ये तरह के संकेत अत्यंत शुभ हैं, इसलिए उठिए, अपने आप को झाँक कर साफ कीजिए। अपने अंदर के लिब्रा को याद दिलाइए, जो संगीतमय है, जो सामंजस्य ढूँढता है, जो प्रशांतता से विचार करता है। आपका मन एक सुंदर बगिया है, जहाँ हर भावना को फूल खिलने का समय मिलता है। इस समय आपका मन शिष्टाव और पश्चात के दरमियान है। पुरानी यादें, अधूरे सपने पतन की तरह गिर रहे हैं, पर याद रखिए, हर पश्चात के बाद नई बहार आती है। आपकी विचार शक्ति, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, ये सब आपको इस संकट से पार लगा देगी। उन रुकावटों को एक अलग दृष्टि से देखिए। क्या वे आपको कुछ सीखने को दे रही हैं? क्या ये समय आपको अपने आप से गहरी बातचीत करने, अपने सच्चे मनोकामनाओं को पहचानने का अवसर नहीं दे रहा? जैसे कि कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशकर सुंदर आकार देता है, वैसे ही ये कठिनाइयाँ आपके स्वरूप को निखर रही हैं। आपके आसपास जो देवदूत हैं, वे आपकी हर सांस, हर कदम पर नज़र रखे हैं। उनकी कृपा आप पर है, उनसे प्रार्थना करें, उनका मार्गदर्शन माँगें, अपने घर के कोने में एक दिया जलाएँ, शांत होकर बैठिए और अपने मन की आवाज़ें सुनिए। आप अंदर से जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और प्रेम की बात है ना, वो पिछले अनुभव जो आपके दिल पर चोट छोड़ गए, वे आपकी समझ को गहराई दे गए हैं। अब जो नया साथी आएगा, वो इस समझ का फल होगा। आप अब बेहतर जानते हैं आप क्या चाहते हैं, इसलिए डरो मत। अपने दिल का द्वार बंद मत रखिए। उस नए संबंध के लिए स्थान बनाइए। सोचिए, एक सुंदर संध्या का दृश्य। आप खुले आकाश के नीचे हैं, तारों की चमक आपका स्वागत कर रही है, और कोई आपके पास आकर खड़ा हो जाता है, जो आपकी खामोशी को समझता है, आपकी हंसी का साथ देता है। ये दृश्य सच हो सकता है, बस आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। लिब्रा, आपका रास्ता तेज नहीं, हमेशा संतुलित रहा है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, इसलिए इस समय का उपयोग करें। अपने भीतर के तरों को जांचिए, उनमें जो कुछ भी संतुलन नहीं है, उस ठीक कीजिए। आपका वर्तमान भविष्य की नींव है। इस नींव को मजबूती से, धैर्य से और विश्वास से रखिए। आप पर ब्रह्मांड की कृपा है। आपके लिए लिखा गया है एक सुंदर, समृद्ध और प्रेम से भरा कल। बस उस तक पहुंचने के लिए आज के इस पल को पूरे विश्वास के साथ जीना सीखिए। आप अंदर से इतने बल